आ गए तुम? टाइम देखा? आई एम बैक। सुनने में आया है तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुमसे सारा काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। हाँ, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? काम भी ले लिया और पैसे भी नहीं मिले। ये मत भूलो, ये सारा प्लान मेरे शौहर का था। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? जेल मैं गया, पुलिस का टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया, लाखों रुपए रिश्वत मैंने उन्हें दी, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिले। ओ बीबी, मैं जमानत पे रिहा हुआ हूं। मेरा मुकदमा 1-2 साल में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलिस को आज भी उन लोगों की तलाश है जिनकी फायरिंग से वो गार्ड हलाक हुआ था। तो मैं गोली तो मैंने नहीं चलाई थी ना? अगवाकारों में तो तुम भी शामिल थी ना। अब अगर कातिल को उम्र कैद मिलेगी तो उसका साथी 10-12 साल के लिए तो अंदर जाएगा ना। अब सोचो, तुम्हारा नाम ना लेकर कितना बड़ा एहसान किया है मैंने। मानती हो ना मेरे एहसान को? करना क्या है ये बताओ आप। कुछ खास नहीं, इस डॉक्टर साहिबा को अगवा करना है, लेकिन ऐसे करना है कि लोगों को लगे वो खुद चलकर कहीं गई है। और पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन उस डॉक्टरनी को ऐसा सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी याद रखे। अस्वर पर तो अपनी बेटी की मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि अगवा किसने किया है। बहुत गुस्से में था वो, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। अरे वाह, बाप के अंदर ममता जाग गई। इम्प्रेसिव। वैसे अगर तुम कहो ना तो तुम्हारी जगह असफर का नाम ले लेते हैं। वो जेल चला जाएगा और फिर तुम बाहर अयाशी करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा ही शौहर ना। ब्याह रचा लिया तुमने। वाह यार, जबरदस्त। तो बस ठीक है, मेरे साथ काम करते रहो और पैसे कमाते जाओ। एक बात पूछूं? पूछो। उस डॉक्टर ने फिजा में ऐसा क्या है जो आप उसके इतना पीछे पड़ गए? वो मेरी जिद बन चुकी है, मेरी अना का सवाल बन चुकी है। उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे मुझे हर चीज अपनी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हेलो। हाय आलिया, कैसी हो? कहीं मुझसे तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, घर में बस कुछ मसरूफियत थी। असल में सुल्तान ने अपनी जमानत करवा ली है और घर में एकदम से टेंशन हो गई है। ओह, दैट इज सो सैड। तुम अभी किधर हो? तुम अपने पेरेंट्स की तरफ हो ना? हाँ, मैं यही हूँ। एक्चुअली वासी
वासी की प्रमोशन हो गई है और उन्हें ऑफिशियल डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊं, तो बस थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊंगी, फिर डिनर अटेंड करके वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं आलिया, तुम्हें इस वक्त अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए। दे नीड यू। वो सब लोग घर में कितने परेशान होंगे। हाँ, लेकिन वासी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं। कम ऑन आलिया, डोंट बी सो सेल्फिश। तुम्हें इस वक्त अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स के पास होना चाहिए। तुम्हें पता है कि घर में कितनी पैनिक सिचुएशन है, और अगर तुम नहीं होगी इस वक्त उनके साथ तो फिर कौन होगा। मैं तो तुम्हें मशवरा देती हूँ कि 2-3 दिन तुम अपने पेरेंट्स की तरफ ही रहो। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन सच पूछो तो मैं इतनी टेंशन में थी, उन्हें ठीक से कंग्रेचुलेट भी नहीं कर सकी। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊँ, वासी के लिए अच्छा सा केक लेकर, फ्लावर्स लेकर और छोटे मोटे 2-3 गिफ्ट्स ले लूँ। उन्हें छोटे छोटे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि फूल देने से खुशियाँ महक जाती हैं। आलिया, तुम सब कुछ करना, लेकिन आज नहीं, कल। तुम्हें याद है ना कि सुल्तान ने लास्ट टाइम क्या किया था? उसने आयरा और फिजा को किडनैप कर लिया था। घर में इतनी परेशानी हो गई थी, सब इतने पैनिक हो गए थे। देखो आलिया, तुम्हें घर अपने घर वालों के पास होना चाहिए। और you know what, तुम ये सब कुछ करना। Actually, you know what, तुम ना अच्छे से फ्लावर्स ऑर्डर करना, उसके लिए केक बनवाना और अच्छा सा ड्रेस भी पहनना। I am sure he will love it। लेकिन बस आज नहीं, कल करना सब कुछ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब्बा भी यही चाहते हैं कि मैं आज यहाँ रुक जाऊं। गुड, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। ओके देन, मैं फोन रखती हूँ। I'll speak to you later। बाय। बहुत अच्छा प्लान है, बस इसको तुम डन करो, फिर मिलते हैं। ओके। क्या हुआ मेरी जान, शॉक्ड रह गई? देखो, तुम्हारा सुल्तान जेल की सलाखें तोड़ के तुम्हारे लिए आ गया। तुम बाहर कैसे? तुम्हारी याद में चला आया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो चुका है कि पुलिस के पास जो मेरे खिलाफ सबूत थे वो नाकाफी हैं, और नाकाफी सबूत की वजह से जज ने मुझे जमानत पे रिहा कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसा तो हो चुका है। अब तुम बताओ, बारात लेके तुम्हारे घर आऊं या रात चलते उठा लूं? चॉइस तुम्हारी है। बकवास बंद करो अपनी। अभी जेल से बाहर आए हो, लेकिन मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। एक दफा मेरी गाड़ी के नीचे आ चुके हैं आप, सुकून नहीं आया? खबरदार, जो तुमने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं बात कर रहा हूं, बेहतर होगा कि मेरी बेटी से दूर रहो,
मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं उससे दरीर नहीं करूंगा। अच्छा, क्या करूँ? जान से मार दूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। बाबा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। ये एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर सिर्फ चाबुक की जुबान समझते हैं। और ये जानवर बहुत जल्द वापस आएगा। मैं इसे गोली मार दूंगा। इसकी इतनी मजाल कि मेरी बेटी को दिन दहाड़े तंग करे। बाबा, ये वक्त गुस्से का नहीं है। मुझे लाली की फिक्र हो रही है। उसके पास चलते हैं प्लीज। बेटा, वहां पुलिस प्रोटेक्शन है, वहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या उसको इसके बारे में पता है? उसकी मौजूदगी में ही अदालत ने फैसला सुनाया। ओ गॉड, इसको इस हालत में इतनी टेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। बाबा, मुझे जल्दी से उसके पास ले चलें। मुझे उससे मिलना है। चलो। चले।